अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक डिज़ाइन, जिसके लिए हमने बाज़ार से इसके साथ मैचिंग की गई लेस ली है और इस जो पीस का प्रिंट था वो हमने अलग से उतार लिया है। तो प्यारे से वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरे रब की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। तो ये देखें, इस कुर्ती को कटिंग करने के लिए हमने फ्रंट और बैक को आपस में बिछा लिया है और इनके जो प्रिंट है वो हमने ये देखना है कि ऊपर की साइड की तरफ हो सब पत्तियों और फूलों का रुख। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई भी प्रिंटेड सूट आप जब कटिंग करें, उसकी फ्रंट और बैक अलग करने के बाद आप लोग देखिएगा उनकी पत्तियां ऊपर की तरफ हों। तो फ्रेंड्स ये देखें, सबसे पहले तो हमने इनकी जो रेब है उसको कटिंग कर देना है। अब हमने 17 इंच पर निशान लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ, और इसी तरीके से हमने 17 इंच का निशान लगाना है। और ये हमने इसके फुल घेर पर 17 इंच का निशान इसी तरीके से लगा देना है। और जी इस निशान को हम एंड तक लगाएंगे इसके फुल घेर में। ये साइड प्लेट फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सा। तो जी ये देखें, इसकी जो फिटिंग है वो 23 इंच हमने रखनी है, हम इसे 24 इंच रखेंगे। और इस तरीके से हमने दरमियान से बाहर की तरफ जो है 24 इंच का हाफ करते हुए 12 इंच का निशान लगाना है। अब हम इसकी जो है इसी तरीके से जो हमने निशान लगाए थे उनको एक लाइन बना दिया है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा तीरा तैयार होगा 15 इंच, और हमने 16 इंच पे निशान, 16 इंच का हाफ 8 इंच पे निशान लगाना है। और 10 इंच हम 9.5 इंच इसका कंधा रखेंगे, उसी हिसाब से हम अपना कंधे का निशान लगाएंगे। यानी कि हमने 9 इंच कंधे का निशान लगाना है और इसी तरीके से हमने 9 इंच का निशान लगाते हुए इसको आपस में मिला के इसकी गुलाई कर देनी है। अब हमने इसकी चेस्ट देखनी है जो कि 22.5 इंच है, तो 1 इंच हम इसका एक्स्ट्रा रखेंगे। और इसकी कमर का जो हम निशान लगाएंगे वो हमारा 20 इंच का होगा। अब ये जो हम एक दरमियान में और निशान लगा रहे हैं, इस निशान के ऊपर जो हमने पहले लगाए थे वो है 5 इंच का निशान। ये निशानात को आपने ध्यान से देखना है। हमने इस 5 इंच का जो हमने निशान लगाया था उस तक पीस को अलग कर देना है, बाकी पीस को जुड़े रहने देना है। और फिर ऊपर की तरफ ये हमारे जो कंधे का निशान, फिटिंग का निशान है, उस सब पे हमने इस तरीके से कटाई कर देनी है। ये बहुत ही खूबसूरत और आसान से तरीके से हमने आपको कटिंग का तरीका बताया है। ये साइड प्लेट फ्रॉक या कुर्ती भी आप इसको कह सकती हैं। हमने तीरे की तरफ से हल्की सी ड्रीप कटिंग कर देनी है 1/2 इंच का रखते हुए। अब हमने देखना है कि हमारा जो है 22 इंच का चेस्ट होगा और 1 इंच हम इससे एक्स्ट्रा रखेंगे 23। तो ये जो हमने कटिंग किया था, अलग किए थे पीस दोनों, इस पीस तक हमने ये जो हमारा बचा हुआ पीस है उसको इस तरीके से देखें प्लेट्स डाल देनी है हमने। ये बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ती डिज़ाइन। इस कुर्ती में हम छोटे चाक रखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा कलर है। आप भी इसको खुद घर में ट्राई कर सकती हैं अगर आप स्टिचिंग जानती हैं तो। जी ये देखें, अब हम इसके एक्स्ट्रा पीसेस लेते हुए इसका गला कटिंग करेंगे और फिर इसे गले को चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। ये देखें जी, हमने
इस पेस्टिंग पेपर को फोल्ड किया और इसका दरमियान जो है वो हमने 3 इंच रखना है। 3 इंच पे हमने निशान लगाया और हम इस पे एक्स्ट्रा जो है वो रखेंगे 8 इंच। हमने इसके गले की गहराई रखनी है। आपने गला कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा जो है वो पेस्टिंग पेपर रखना है। अगर हमने 3 इंच इसकी गहराई 6 इंच चौड़ा गला रखना है तो हम इसकी 8 इंच रखेंगे। 2 से 1.5 इंच हम पेस्टिंग पेपर को ज़्यादा रखेंगे, फिर इसकी जो है कटिंग कर देंगे। इस पे हम गला बनाएंगे जी वी शेप वाला। तो इस नेक डिज़ाइन को जो है आप ध्यान से देखिएगा और ख़ुद भी जो है कटिंग कीजिएगा और इस तरीके से तैयार कीजिएगा अपने ड्रेस को। तो मेरे प्यारे से फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स, मेरे न्यू व्यूवर्स, आप सबको वेलकम कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकाला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुश्किल काम नहीं होता, बस आपने क्या करना है, रेड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जी ये देखें, ये हमारा गला कटिंग हो गया है। इस गले की साइड से जो हमने गला कटिंग करने के बाद 1/2 इंच चौड़ाई इसकी रखी है। तो ये देखिए, ये हमारा कटिंग होने के बाद 7 इंच जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसको एक एक्स्ट्रा पीस पर प्रेस की मदद से चिपका लेना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा नहीं हो तो आप इस तरीके से, जैसा कि हम इन 2 पीसेस को आपस में जोड़ लगा के चिपकाएंगे, आप भी ऐसा कर सकती हैं। अब हम इस फ्रॉक को साइड प्लेट डालेंगे इस कुर्ती के। ये देखें, ये जो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा पीस होगा उसको हमने हमारी ऊपर वाली जो कटिंग है इसकी फिटिंग की उस हिसाब से बराबर कर देना है और बाकी सब में हमने इस प्लेट्स डाल देनी है। और इन प्लेट्स का जो रुख है वो बाहर की तरफ हो और हम इनमें 5-5 प्लेट्स डालेंगे, 5 एक साइड पे और 5 एक साइड पे। तो ये हमारी एक साइड की प्लेट्स हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हमने दूसरी साइड पे प्लेट्स डालनी है वो किस तरीके से डालनी है। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारी कुर्ती की फिटिंग का है और नीचे वाला हमारा घेर है जो एक्स्ट्रा है, उसको हमने उल्टी साइड पे इस तरीके से रखना है। और यहाँ से हम इसको सिलाई मशीन के तरफ लेके जाएंगे और इनके नीचे जो है प्लेट्स डालेंगे जिनका रुख हमने बाहर की तरफ रखना है। और हमने इन कपड़े में ये जो हमारा एक्स्ट्रा होगा इसके साथ, उसमें हमने 5-5 प्लेट्स डालने हैं। ये देखें, 1/2 इंच का जो है हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे। एक साइड पे जब आप प्लेट्स डालेंगे तो घेर वाला हिस्सा नीचे की तरफ होगा और दूसरी साइड पे जब हम प्लेट डालेंगे तो वो घेर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होगा और नेक वाली साइड जो है फ्रॉक की वो नीचे की तरफ होगी, सिलाई मशीन के नीचे। ये देखें, इस तरीके से हम अंदर की तरफ प्लेट डालेंगे। जब ये हम सीधा करेंगे तो वो बाहर की तरफ इनका रुख होगा सबका। इसी तरीके से हमने इन कपड़े को आपस में बराबर कर देना है प्लेट्स डालकर, और 5 प्लेट्स हम डालेंगे। अगर आप चाहें तो धागे वाली चुनट्स भी डाल सकती हैं जो सिलाई के साथ डलती हैं, लेकिन हम इनमें 1/2 इंच की जो है प्लेट्स डाल रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये हम आपको एक तरफ की जो है प्लेट्स डालना बता रहे हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने जो है बाकी 3 साइड की प्लेट्स डाल लेनी है। और ये देखें, ये हमारा ऊपर नीचे वाला जो घेर वाला पीस और कुर्ती वाला नेक वाली साइड का पीस है वो हमने बराबर कर लिया है। और ये देखें, ये हमारी प्लेट्स का रुख जो है वो बाहर की तरफ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती डिज़ाइन आप इजीली तैयार कर सकती हैं। ये देखें, एक साइड का बाहर की तरफ और दूसरी साइड का भी बाहर की तरफ ये रुख होगा।
अब हम इसके गले पर लेस लगाएंगे और उसके बाद हम इस कुर्ती पे जो है वो गला बनाएंगे। ये देखें, ये जो हमारी प्लेट्स हैं इसके ऊपर हमने इस तरीके से लेस लगा देनी है और हमने 6 इंच का फासला जो है गले वाली साइड पर 6 इंच की गहराई का निशान लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ। 6 इंच का निशान लगाने के बाद हमने ये देखें दरमियान का निशान बनाते हुए इस फ्रॉक का ये जो हमारी प्लेट्स हैं उसके बराबर तक हमने ये लेस लगानी है। सीधी लेस लगा के हमने एक साइड पे लगानी है और फिर इसी तरह से हमने इस लेस को दूसरी साइड पर भी मोड़ देना है, दूसरी साइड पर भी लगा देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से अपनी प्लेट्स के बराबर हमने इस लेस को लगाना है। ये जो हमारा 6 इंच का गहराई का निशान है उससे हम इस लेस को लगाना शुरू करेंगे और दरमियान का जो फासला है उस लाइन के बिल्कुल बराबर या आप एक साइड पर कह सकते हैं। दरमियान वाली लाइन जो हमने इस कुर्ती की बनाई है उसके एक तरफ हम एक पट्टी लगाएंगे लेस की और दूसरी तरफ दूसरी पट्टी, तो ये बिल्कुल दरमियान में लेस आएगी। ये देखिए अभी हम इसमें धागा जो हमारा टूट गया था, अभी धागा डालने के बाद दोबारा से हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो जी ये इस तरीके से हमने इस लेस को लगा लिया है और इस लेस पर हमने डबल सिलाई लगानी है। ये मिरर वर्क लेस आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। ये देखें, ये जो हमारी प्लेट्स के निशान हमने लगाए थे वहाँ तक हमने इस लेस को कटिंग कर देना है और थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अलग से इसको सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी लेस को सिलाई लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान सी जो है कुर्ती डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट करके भी। ये देखें इसी तरीके से थोड़ी सी लेस को फोल्ड किया हमने और इनको आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर इनको आपस में बिल्कुल मिला के सिलाई लगाते जाएंगे। और ये देखें अब हमने इसको बिल्कुल सीधी तरह सिलाई लगा देनी है और इसकी लेस के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें ये लेस लग चुकी है। अब हम इसका जो है गला बनाएंगे। गला बनाने के बाद जो है हम प्लेट्स के ऊपर लेस लगाएंगे और फिर आपको इस दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें ये गले पर हमने लेस लगा ली है। अब हम इसकी प्लेट्स पर लेस लगाएंगे और लेस पर सिलाई जो है वो दोनों तरफ लगाएंगे हम। जहाँ तक हमने प्लेट्स डाले हैं वहाँ तक हमने लेस लगानी है, उससे ज़्यादा आगे लेस नहीं लगानी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप कैप्री कटिंग, कैप्री डिज़ाइन, प्लाज़ो कटिंग और बेल बॉटम की कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को विज़िट कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ती डिज़ाइन जो कि हमने लेस लगाने के बाद तकरीबन अपना आधा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसका गला बनाएंगे।
आप भी अपने लॉन के जोड़ों पर इस तरीके से डिज़ाइनिंग करके इनको और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। और इसको गला चिपकाने के बाद हम आपको बताएंगे कि इस कुर्ती पर, फ्रॉक पर हमने जो गला है वो किस तरीके से लगाना है। ये बैक साइड है हमारी। बैक साइड पर हमने लेस नहीं लगानी, हमने सिर्फ फ्रंट पर प्लेट्स के ऊपर और नेक पर लेस लगानी है। ये गला हमने चिपका लिया है। गले का दरमियान करते हुए हमने कुर्ती का जो हमारा दरमियान था उसको आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने चेपी के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है और इस तरीके से हमने अपनी जो है नेक की सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद हमने इनको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हम इस गले को सीधा कर लेंगे। गला लगाते वक्त हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गला हमने सीधी साइड पर रखना है। सीधी साइड पर लगाएंगे तो वो गला जो है वो उल्टी साइड पर चला जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सिलाई की मदद से, आप चाहें तो प्रेस की मदद से सीधा कर सकती हैं और फिर इस गले की तरपाई कर सकती हैं बाद में, लेकिन हम पहले इस गले पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी मगज़ी को कटिंग किया, मगज़ी लगा ली है और फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लिया है। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो वीवर्स, इसकी कटिंग करते वक्त हमने पहले ही सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रखा था। अब हमने 1 इंच का जो है इस पीस को छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर की है। ये हमारी कुर्ती फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। बाजुओं पर हमने इसके बॉर्डर लगा लिया है और डबल लेस लगाई है। बहुत ही खूबसूरत सी और सिंपल सी ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो इस कुर्ती के जो है हमने चौक रखे हैं, चौक हमने 10 इंच तक रखे हैं। इस चौक को जो है उन पर भी हमने लेस लगाई है और सामने फ्रंट पे पैच लगा के डबल लेस लगाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।